मुसलमानों को लेकर राजनीति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी होती है। ताजा मामले में अमेरिका ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि चीन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर दुनिया चुप क्यों है। लेकिन सवाल है कि आखिर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। दरअसल चीन में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को बंदी बनाया गया है, जिन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया है। लेकिन इनकी महिलाएं इनके घरों पर ही हैं, जिनके साथ चीनी कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिसे लेकर ही अमेरिका ने सवाल उठाते हुए कहा है कि दुनिया इस पर चुप क्यों है। उन्होंने मुस्लिम देशों की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों को बता दें कि कुछ दिन पहले ही कुछ दस्तावेज लीक हुए थे। इनसे पता चला था कि उइगर मुस्लिमों को किस तरह से चीन में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ही आदेश जारी करके कहा था कि चरमपंथी और अलगाववादियों पर कोई रहम न किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन महिलाओं के साथ चीन क्या करता है उसे आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल चीन अपने उत्तर पश्चिम इलाके में रहने वाले उइगर मुसलमानों के खिलाफ दमन के नए नए तरीके आजमा रहा है। उसका नया तरीका न केवल होश उड़ाने वाला है बल्कि बेहद भद्दा और गंदा भी है। इसे घोर आपत्तिजनक और अनैतिक कहा जा रहा है। चीन उइगर मुस्लिम महिलाओं के लिए जोड़ी बनाओ और परिवार बनो प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत वो चीनी पुरुष अधिकारियों को उनके घरों पर भेजता है, जिसमें महिलाओं को एक ही बिस्तर पर साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि क्या है जोड़ी बनाओ और परिवार बनो कार्यक्रम। तो आपको बता दें, इसके तहत चीनी पुरुष उइगर मुस्लिम महिलाओं के साथ सोते हैं ताकि पैदा होने वाले बच्चों में चीनी जीन्स हो। दुनिया भर में कई उइगर मुसलमान इस प्रोग्राम का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, इसे अपमान बता रहे हैं, लेकिन चीन इसे लगातार सही ठहरा रहा है। जोड़ी बनाओ और परिवार बनो प्रोग्राम जिनजियांग के उइगर इलाकों में करीब 3 साल से चलाया जा रहा है। चीन इसे कैसे अंजाम दे रहा है उसे भी जान लीजिए। जोड़ी बनाओ और परिवार बनो कार्यक्रम चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाया गया है। इसके लिए पार्टी कैडर के 1 लाख अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार बताया जाता है, जो अकेली उइगर मुस्लिम महिलाओं के घरों में पूरे अधिकार से जाते हैं। एक रिलेटिव यानी एक चीनी अधिकारी को कई उइगर मुस्लिमों के घर अलॉट किए जाते हैं। ये खासकर वो घर होते हैं जिनके पुरुष सदस्य चीन के कैंपों में भेजे जा चुके हैं। ये कैंप जेल की तरह ही होते हैं। आमतौर पर उइगर इलाके के कस्बों में ज्यादातर पुरुष इन कैंपों में भेजे जा चुके हैं। इन इलाकों के घरों में अब या तो महिलाएं बची हैं या फिर बच्चे। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक करीब 10 लाख उइगर मुस्लिम आदमी कैंपों में रखे गए हैं। चीन मानता आया है कि उइगर मुसलमान जिस तरीके से धर्म के प्रति कट्टर और अलग सियासी सोच रखते हैं, उसके चलते वो देश के लिए खतरा हैं। इसे खत्म किया जाना जरूरी है। इसी सिलसिले में चीन पहले भी कई कदम उठाता रहा है, जिसमें मस्जिद तोड़ने से लेकर उर्दू या उइगर भाषा पर रोक और उइगर बच्चों को अलग कर देने जैसी कई बातें शामिल रही हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह भी है कि इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक चीनी पुरुष अधिकारी यानी कि रिलेटिव जिस भी उइगर मुस्लिम महिला के घर में भेजा जाता है, वहां रहने से उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे रखना उइगर मुस्लिम महिला के लिए बाध्यता है। ये पुरुष कम से कम 6 दिन महिलाओं के साथ रहते हैं। सुबह से लेकर शाम उनकी हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, उनसे बात करते हैं। वो घर में कहीं भी आ जा सकते हैं। उनकी कोशिश इन अकेले रह रही उइगर महिलाओं को भावनात्मक तौर पर करीब लाकर चीन की मुख्य धारा में लाना होता है। कुल मिलाकर महिलाओं को उन्हें अपना रिश्तेदार समझना होता है, वैसा ही व्यवहार करना होता है। सबसे हैरानी वाली बात यह भी है कि रात में जब सोने की बारी आती है तो उइगर मुस्लिम महिला ना तो उन्हें अलग कमरे में सोने के लिए कह सकती है और ना ही कोई अलग बिस्तर दे सकती है, बल्कि इन महिलाओं को रिलेटिव बनकर आए चीनी पुरुषों को अपने साथ उसी बिस्तर पर सुलाना होता है जिस पर वो खुद सोती हैं। अगर कोई घर छोटा या किसी घर में सोने के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं है तो भी सभी के लिए एक ही जगह जमीन पर बिस्तर बिछाया जाता है। वैसे तो हिदायत ये है कि एक बिस्तर पर केवल 2 लोग ही साथ सोएंगे, जिसमें एक चीनी पुरुष और एक उइगर महिला होगी, लेकिन ज्यादा ठंड की सूरत में 3 लोग भी सो सकते हैं। 6 दिनों तक रहने के दौरान ये रिश्तेदार बहुत बारीक तरीके से उइगर महिला और उसके विचारों पर नजर रखता है। वो इस दौरान उससे तमाम तरह के सवाल पूछ सकता है, जिसके जवाब महिला को देने ही होंगे। इस दौरान वो स्टडी सेशन और अन्य गतिविधियां भी करते हैं और चीनी भाषा भी सिखाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में उइगर महिलाएं ना तो कोई विरोध कर सकती हैं और न ही इस व्यवस्था से अलग जा सकती हैं। उन्हें इसे मानना ही होगा, वरना उन्हें भी जेल भेजा जा सकता है। और चीन लगातार इस व्यवस्था को
देश के लिए बेहतर बता रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि रिश्तेदार बनकर गए चीनी पुरुष अधिकारी हर परिवार में अच्छे और बेहतर इंसान के रूप में घुलते मिलते हैं। चीन लगातार इस बात से इनकार करता है कि कहीं भी इस प्रोग्राम का विरोध हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि दुनिया भर में रहने वाले उइगर मुस्लिमों की कई संस्थाओं ने अब इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। पहचान न बताने की शर्त पर विरोध करने वाले एक शख्स का कहना है, हाँ ये सही है कि चाइनीज पुरुष अधिकारी नियमित रूप से उइगर महिला सदस्यों के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं। हालांकि महिलाएं कोशिश करती हैं कि वो उनसे सोते समय पर्याप्त दूरी बनाकर रख सकें। दोस्तों, इसके बाद जब ये चीनी अधिकारी घर छोड़ने लगता है तो रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वो परिवारों के साथ अपनी फोटो खींचता है। इसे वो बगैर किसी अनुमति के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है। इसमें परिवारों से उनकी कोई भी रजामंदी नहीं ली जाती। बताया जाता है कि कुछ तस्वीरें जानबूझकर ऐसी ली जाती हैं जिसमें उइगर महिलाओं की नजदीकियां इन पुरुषों के साथ नजर आए। दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को हो रहे हनन को लेकर नजर रखने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था का कहना है कि चीनी अधिकारियों का ये काम खुलेआम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बताया जाता है कि चीनी अधिकारी अपने साथ शराब और सुअर का मांस तक लेकर जाते हैं, जो कि मुस्लिम्स में उनके मजहब के खिलाफ है। मेरा दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे भी